लेकिन 5 के पंच में दूसरी अहम खबर जो हम आपकी नजर करने जा रहे हैं, क्योंकि यही वो सरकार है जो कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर काफी बड़ा हुआ है, काफी रेवेन्यू ओरिएंटेड डिपार्टमेंट बन चुका है। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। यही वो सरकार है, यही वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कहती है कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी वो बढ़ावा हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हम 70 साल नहीं करेंगे, बल्कि आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर इतना टूरिज्म नहीं था जितना आज है। जब टूरिज्म बढ़ गया तो उसका मतलब यह है कि लोगों की इक्तिसादी हालत भी बड़ी होगी, सरकार की इक्तिसादी हालत भी बड़ी होगी। और यही वो सरकार है जो कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश व खुरम हैं। और यही वो सरकार है जो कहती है कि टूरिज्म से लेकर दूसरे सेक्टरों तक या जीएसटी रिटर्न सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर हासिल हो जाता है। और अगर यह हालत है कि यहां जम्मू कश्मीर की जो सरकार है ये इतनी अमीर है, हर किसी सेक्टर के अंदर प्रोग्रेसिव है, हर किसी सेक्टर के अंदर जो अहदाफ इन्होंने तय किए वो हासिल किए, तो फिर आज जो सरकार की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सरकारी अखराजात में 10 से 30% तक कटौती हो जाएगी। जम्मू कश्मीर से बाहर नुमाइशों, मेलों, सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसों पर पाबंदी होगी। निजी होटलों में मीटिंगों और कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तो क्या ये सरकार अखराजात बचाने पे उतर आई है या कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है? इसी मामले को लेकर हम आसिफ रशीद जो हमारे सीनियर न्यूज एंकर है उससे जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ, आपका इस्तकबाल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कि जो सरकार की जानिब से एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफी प्रोग्रेस हो रही है हर किसी सेक्टर के अंदर, चाहे इंडस्ट्रीज हो वहां पर भी सरमायाकारी सरकार का कहना है। टूरिज्म सेक्टर के अंदर इस बार बंपर टूरिस्ट जो है क्रॉप है वो यहां पर आया। एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर सरकार कहती है कि काफी प्रोग्रेस हुई है। लेकिन दूसरी जानिब से सरकार की जानिब से यह कहा गया है कि ना कोई नई गाड़ी लेनी है और जो फंक्शंस हम करते हैं मुख्तलिफ होटलों के अंदर, प्राइवेट होटलों के, उस पर भी पाबंदी। कुल मिलाकर 30% तक का खर्चा सरकार ने बचाना है। तो यह सरकार अब खर्चात कम करने के लिए आई है या कि फिर ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस है या फाइनेंशियल क्राइसिस है जिससे जम्मू कश्मीर सरकार गुजर रही है? क्योंकि इससे पहले कि खर्चात बचाए जाए हम देखते हैं कि कैसे जो मुख्तलिफ फंड्स है मुलाजमीन के वो भी वागुजार नहीं होते। आज मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो भी लेट रिलीज हो जाती है। वजूहात क्या है? देखिए हिलाल, 2-3 चीजें बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। और जिन चीजों का आपने जिक्र किया है इसके अलावा एक और चीज भी इसी ऑर्डर के अंदर जो हम देख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं वो ये कि एक नौजवानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। उस पर मैं आगे चलकर बात जरूर करूंगा। लेकिन जो ये 10 से 30% सरकारी अखराजात में कमी की बात कही गई है, ये हम ये मानते हैं कि सरकार ने आज 3 से 4 वर्षों में, आप याद रखिएगा कि हुकूमत ने जब कभी किसी स्टेज पर कोई बात की है तो चाहे वो सरकारी डिटेल्स हो या ना हो, एक बात जरूर कही गई है कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 4 वर्षों में हुआ। और उसका मतलब यह है कि ये जो आज सरकारी ऑर्डर सामने आया, जो डिटेल्स फर्निश करके हायर अथॉरिटीज के सामने रखी गई है और डिपार्टमेंट्स को जो कहा गया है, इसी तरह का एक ऑर्डर 9 तारीख को भी जारी होता है। दोनों ऑर्डर्स में लगभग सेम बात कही जाती है, जिसका मतलब है कि 4 साल का जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, सरकार ने 4 वर्षों में जो हुकूमतों को, जो डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी हुकूमती सतह पर दी थी वो मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये एतराफ आज इंतजामिया ने हुकूमती सतह पर कर लिया है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। आप 30% के आसपास बजट एलोकेट करते हैं जिसमें तकरीबन 15 से 20% का जो बजट होता है। पिछले साल का आपको याद होगा जो चौथा बजट मरकजी हुकूमत ने पेश किया था, चूंकि यूनियन टेरिटरी का बजट मरकज से पेश हो रहा है, तो 142 लाख करोड़ रुपए का बजट था। इसमें डिपार्टमेंट्स को 15 से 20% बजट जो है वो मिलता है कि जितना सरकारी काम है लोगों को अवेयर करना है, एडवर्टीजमेंट्स निकालनी है, तशहीर करनी है, सरकारी सतह पर कैंपेन चलानी है, वॉक, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स करने हैं और जरूरत पड़े तो होटल्स के अंदर कहीं पर किसी कॉर्पोरेशन से कोई जिम्मेदारी लेनी हो, कहीं पर कोई इमारत खरीदनी हो, वो सारी चीजें ली जा सकती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्लानिंग को तरतीब देने तक। लेकिन बदकिस्मती यह है कि ये जो बजट दिया गया था, जो 30% के आसपास एलोकेशन थी, उसमें भी कहा गया कि कम से कम कोशिश करें कि 15% ही इस्तेमाल हो, जिसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट्स के पास पैसा जितना आया था वो कैसे इस्तेमाल करना, एक उसकी डायरेक्शन मिल गई है। दूसरी चीज हमें ये समझने की जरूरत है, सिर्फ 10 दिनों का वक्त बाकी है। 31 जनवरी को ये हुकूमत अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है जो मरकज से पेश होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर का बजट होगा और ये 5वां बजट होगा 2018-19। मुख्तसरन चूंकि वक्त हो चला है, मेरा सवाल ये है कि ये सरकार आज बचाव पे क्यों आई है? अखराजात को कम करना है, इसका नतीजा क्या है, वजह क्या है?
ये क्राइसिस हैं या कि फिर सरकार वाकई चाहती है कि पैसा बचना चाहिए और हम इसको दूसरी जगह पर, सही जगह पर इन्वेस्ट करें? देखिए हिलाल, एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है, या तो ये इशारा हुकूमत को मिला है कि अगला जो बजट आ रहा है उसमें ज्यादा कोई बढ़ोतरी या इजाफा नहीं होने वाला है, 1.42 लाख करोड़ रुपए, तो ये तवक्को रखना कि उससे ज्यादा बजट होगा, इससे साफ हो जाता है कि ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। जो पिछला बजट था, जो माली साल चल रहा है जिसमें एक्सपेंडिचर देखने हैं, उसमें अगर आप 10 से 30% कम कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि पैसा है ही नहीं। हुकूमत अगरचे डायरेक्टली बात नहीं बोल पा रही है, जो क्राइसिस लफ्ज का आपने इस्तेमाल किया, लेकिन जब हम इस ऑर्डर को देखते हैं, 4-5 चीजें पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इंतजामिया अपने लेवल पर खामोश अंदाज में ही जरूर इस बात को एतराफ कर रही है या मान रही है कि क्राइसिस है। क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो आपने देखा होगा कि जितनी 2 से 3 वर्षों के दौरान सरकारी महकमों के अंदर असामियां खाली हैं वो पुर की जाएंगी तरजीह बुनियादों पर, मगर नई पोस्ट की क्रिएशन नहीं होगी। ये चीज भी हमें समझनी होगी, जो नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इंतजामिया पिछला बजट जो है 9 तारीख को एक मीटिंग होती है जहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर नाराजगी का इजहार किया। उसी तर्ज पर यह ऑर्डर भी सामने आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा गया कि जितना पैसा आपको दिया गया है उसी में काम चलाइएगा। और खास बात, जो समझने वाली बात है, जो एक आम शहरी भी समझना चाहेगा कि नया सामान किसी डिपार्टमेंट ने नहीं खरीदना है, जो पुराना सामान है उसकी अदायगी को यकीनी बनाए। जिसका मतलब यह है कि अगर किसी डिपार्टमेंट को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इस वक्त या मैन पावर की कहीं कमी महसूस हो रही है, जदीद आलात की कोई कमी महसूस हो रही है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो कहां से खरीदेंगे? इंतजामिया ने तो सीधे तौर पर बैन लगा दिया। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर से बाहर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, कल का बयान है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, 2 करोड़ 12 लाख लोगों ने पिछले एक साल में 2023 जनवरी से जनवरी 2024 12 तारीख तक जम्मू कश्मीर में विजिट की है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात की तो 84,540 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट पिछले 3 वर्षों में। अब अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर इंतजामिया या तो ये डायरेक्ट नहीं बोल पा रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर है वो बताता है कि विद इन एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिफ। कहीं ना कहीं अंडरलाइन खबर यही निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। अगर जिस सरकार ने इस हवाले से वजाहतन कोई बात नहीं कही है, लेकिन इशारे, अंदाजे यही बता रहे हैं, ये ऑर्डर्स यही बता रहे हैं कि सरकार के दावे अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर किसी हद तक फाइनेंशियल क्राइसिस से जरूर गुजर रही है।